जम्मू कश्मीर की फिजाओं में अमन की गूंज पाकिस्तान को लगातार परेशान कर रही है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से महबूबा मुफ्ती चुनाव जीत गई और पाकिस्तान इससे बौखला गया है। क्या कुछ हो रहा है, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह आतंकी हमले शुरू हुए। सबसे खौफनाक हमला पंपोर में हुआ है, जहां पर घाट लगा करके आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। इस हमले में 8 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा राजौरी में एक बड़ी आतंकी कोशिश को नाकाम किया गया है। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार चल रही है और अब तक 2 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। एक तरफ घाटी में खून की होली शुरू हो गई है, तो दिल्ली में बैठे पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल वासित ने हमलों पर बेहद संवेदनहीन बयान दिया है। और एक तरफ आतंकी हमले में बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवाई है। शहीद जवानों के घरों में मातम पसरा हुआ है। लश्कर हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, लेकिन भारत में बैठे पाकिस्तान उच्चायुक्त से इस हमले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने 2 शब्द बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। उनके रुख से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का जो रवैया है वो एक बार फिर साफ हुआ है। जहां एक और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चाहता मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इफ्तार पार्टी है, लेट्स हैव इफ्तार पार्टी एंड एंजॉय आवरसेल्व्स, ठीक है। और श्रीनगर से इस वक्त हमारे सहयोगी नसीर अहमद हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नसीर, एक के बाद एक फिर नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से हो रही है, ऐसे में जबकि अमन स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश होती दिखाई दे रही है, क्या कुछ और गतिविधियां? देखिए, जो पिछले कई दिनों से हम खासकर दक्षिण कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो ये एक जी बहुत ही चिंताजनक बात है। और ख़ासकर जो टारगेट किया जा रहा है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो कि कॉन्वॉयज़ को अटैक किया जा रहा है, उन पे फायरिंग की जाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है सुरक्षा बलों का। तो अब जी मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों को भी अपनी रणनीति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी और काउंटर मेजर्स करने पड़ेंगे ऐसे फिदाइन हमलों को, ऐसे मिलिटेंट अटैक्स को रोकने के लिए। देखिए, कल भी एक जो पंपोर में इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें 8 जवान शहीद हुए और 22 के करीब घायल हैं और 4 अभी भी अस्पताल में जिनका इलाज बिल्कुल। चल रहा है, उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। जी तो सुरक्षा बलों को जो है, जो इनकी स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा बिल्कुल। सा चेंज यानी करना काफ़ी अगर पड़ोसी ज़रूरी बात अपने है। नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम दे रहा है तो उसके हिसाब से ही अब अपनी स्ट्रेटेजी सुरक्षा एजेंसियों को भी बनानी पड़ेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।